तो नारद जी ने जब कहा तो उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा सरकार सबसे पहले हमें जरासंध को जीतना पड़ेगा। अरे जब तक जरासंध को नहीं जीतेंगे तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। राजसूय यज्ञ वो यज्ञ है कि जहां सभी राजाओं का मत नहीं होगा तब तक यज्ञ नहीं हो सकता। और पांडवों का विरोध करता है जरासंध, तो पहले जरासंध को जीता जाए। भगवान सभी के पास आनंद के साथ पांडवों के पास पहुंचे, सभी का स्वागत हुआ। भगवान ने भीम से कहा कि भीम तुम हमारे साथ चलो, और अर्जुन से कहा तुम हमारे साथ चलो। दोनों को भगवान साथ में लेकर के जाते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके। दुर्योधन ब्राह्मण भक्त है, पहले से नहीं था। कब से हुआ? जब इसने 18वीं बार भगवान के ऊपर आक्रमण किया। तब ये अपने घर में ब्राह्मणों को पूजन के लिए बैठाल करके आया। बोले ब्राह्मण देवता इस बार मेरी विजय नहीं हुई तो आकर के सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। भगवान ने मथुरा से इसीलिए द्वारका गए क्योंकि उन ब्राह्मणों के वचनों को भगवान ने रखा। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इस मथुरा को छोड़ करके नहीं जाऊंगा तो ये जरासंध उन ब्राह्मणों की हत्या कर देगा। उसी दिन से उसने ब्राह्मणों के प्रति भक्ति बढ़ गई, जरासंध की सेवा करने लगा। जैसे ही ये सब लोग पहुंचे कि इन्हें देख करके जरासंध देख करके कहने लगा तुम्हारा शरीर तो ब्राह्मणों जैसा नहीं लगता। अरे तुम्हारा शरीर क्षत्रिय के जैसे है और तुम्हारी शरीर की शोभा बता रही है। भगवान ने कहा भिक्षा देहि, हमें भिक्षा प्रदान करो। जरासंध ने कहा कि किस चीज की भिक्षा ग्रहण करना चाहते हो? भगवान ने कहा द्वंद्व युद्ध की भिक्षा, कुश्ती की भिक्षा प्रदान करो। जरासंध कहने लगा ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता, तुम ब्राह्मण हो नहीं, तुम सत्य बताओ कौन हो? भगवान ने कहा मैं द्वारकाधीश कृष्ण। जरासंध हंसने लगा, रे रणछोड़ भगोड़े, तू तो पहले ही मेरे डर से भाग गया, तू तो मेरे सामने युद्ध कर ही नहीं सकता। दूसरे से परिचय पूछा तू कौन है? उन्होंने कहा मैं अर्जुन। अरे बोले तेरे शरीर में इतना बल ही नहीं कि तू मेरे सामने टिक सके। तीसरे से कहा तुम कौन हो? भीम ने कहा मैं भीम हूँ। उन्होंने कहा हाँ तुझ में थोड़ा बहुत बल है, तू मेरे साथ युद्ध कर सकता है। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। एक एक करके 27 दिन बीत गए युद्ध करते करते। जरासंध दिन में युद्ध करता है और रात्रि में अतिथि भाव निभाता है। तीनों के चरण दबाता है, उन्हें भोजन करवाता है, सेवा कराता है, उसके बाद में शयन करता है। और जैसे ही प्रातः काल होती है अखाड़े में खड़े होते हैं तो एक दूसरे के शत्रु। भीम ने भगवान से कहा प्रभु लड़ते लड़ते 27 दिन हो गए और अगर अब आगे का दिन रहा तो अब मेरे शरीर में इतना बल नहीं बचा कि मैं कल का युद्ध लड़ सकूं। भगवान ने कहा भीम तुम युद्ध तो करते हो लेकिन हमारी तरफ देखते नहीं। अरे एक बार तुम दृष्टि हमारी तरफ भी तो डालो। अरे तुम एक बार हमारी तरफ दृष्टि डाल लेते तो युद्ध कब का विराम हो जाता। बोले कल जब युद्ध हो तब तुम हमारी तरफ देखना। और जैसे ही युद्ध हुआ और भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया, बीच में से फाड़ कर 2 भागों में फेंक दिया। भीम ने भी वही किया, जरासंध के पैर पर पैर रखा, 2 पटाकर 2 भागों में कर दिया और 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और इसका प्राणांत हो गया। इसकी मृत्यु 2 भागों में हुई। क्यों? क्योंकि इसका जन्म भी 2 भागों में हुआ था। एक राजा के यहाँ जब ये 2 भागों में जन्म हुआ तो उनके कुलगुरु ने कहा सरकार महाराज ये पुत्र बहुत अत्याचारी पापाचारी दुराचारी होगा। तुरंत उन्होंने टोकरी में रख करके जंगल में फेंक दिया। उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने देखा कि ये बालक 2 भागों में है लेकिन जीवित है। तुरंत उसने 2 भागों को मिलाया और 2 भागों को मिलाने से क्या बनती है? व्याकरण नहीं, 2 भागों को मिलाने से संधि बनती है।
तो संधि बनती है। उस राक्षसी का क्या नाम था? जरा। जरा राक्षसी ने दो भागों को मिलाया, संधि बनी, इसीलिए इसका नाम पड़ा जरा संधि। इसीलिए दो भागों में जन्म हुआ, दो भागों में इसका प्राणांत हुआ। इसके पुत्र सहदेव को राज्य अभिषेक कर करके विराजमान कर दिया और 20,000 जो सैनिक थे उन्हें कैद से मुक्त कर दिया। सबने कैद से मुक्त होते भगवान की सुंदर सी शोभा का वर्णन किया। नमस्ते देव देवेश प्रपन्ना तीनरंबया प्रपन्ना पाहिना कृष्णा निर्विघोरेण यारपा। भगवान की मुस्कान की कहा, प्रभु आपकी मुस्कान में कितना जादू है। जैसे ही जो 20,000 राजा कैद में बंद थे और कैद में बंद थे वो राजा, और जैसे ही उनकी भगवान की सुंदर सी मुस्कान को देखा तो सभी युवा हो गए, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। भगवान की मुस्कान में इतना जादू है। लखी जिन लाल की मुस्कान, पितामह भीष्म भी कहते हैं सरकार आपकी मुस्कान में कितना जादू है। अरे यमुना में जो गैया जल पीती थी और कालिया नाग के दूषित जल का पान करती थी, उस दूषित जल को पीते ही वो प्राणांत हो जाते। लेकिन जैसे ही भगवान जाकर उनके ऊपर हाथ फेरते थे, अपनी दिव्य मुस्कान दिखाते थे, तो ऐसी मुस्कान को देख करके पुनः जीवित हो जाते थे। कैसी सुंदर सी मुस्कान है। आइए सुंदर से ठाकुर जी की मुस्कान के भाव को हम ग्रहण करते हैं तालियों के साथ। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मोहिनी भगवान की तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद
मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। और भगवान से कहा प्रभु आपके नैन कैसे हैं? अरे इन सुंदर से नैनों को आज जब इन 20,000 राजाओं ने देखा जो जर्जर हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, लेकिन जैसे आपके सुंदर से इन नेत्रों को देखा तुरंत युवा हो गए आपकी सुंदर सी मुस्कान को देख। तेरे नैन बड़े मत मारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत मारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन बड़े मत वाले मटके ये कारे कारे, लटके के काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहारी जाओ मैं बारी बारी जाऊं, मैं बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने ऐसी सुंदर सी मोहिनी डाली कि सभी देख करके नव योगक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी ने भगवान की बहुत सुंदर सी स्तुति करी और सभी को मुक्त कर दिया। और जैसे ही उन्हें लाया गया कि उनके जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को प्रथम पूजा का अधिकारी बताया। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो वहां सभी बैठे थे, सबने कहा भैया प्रथम पूजा किसकी की जाए, किसे बनाया जाए? तो सहदेव ने कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण की सर्वप्रथम पूजन की जाए। जहां सर्वप्रथम पूजन की बात आई कि तुरंत वहीं पर शिशुपाल बैठा था।
शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले इस रणछोड़ भगोरे की हम प्रथम पूजा नहीं होने देंगे। अरे हम बारात लेकर के गए थे, लेकिन इसी रणछोड़ भगोरे के चक्कर में हमें स्वयं बारात वापस लेकर के आना पड़ा। अरे हम डोली लेकर के गए थे जिसमें बहू रानी को बिठार कर लाते, लेकिन उस डोली में हम स्वयं बैठ करके आए और रोते रोते और जैसे ही उन्होंने कहा सरकार, कहा जैसे ही हम उस डोली में बैठने वाले थे कि उस डोली में मैं स्वयं बैठ करके रोता हुआ आया, उसी दिन से भगवान का ये शत्रु बन गया और भगवान को गालियां प्रदान करने लगा, गालियां देने लगा। भगवान ने कहा शिशुपाल रुक जाओ, मैंने तुम्हारे 99 अपराध क्षमा किए हैं और 99 अपराध से अगर तुम ज्यादा मांग करोगे तो मैं तुम्हारे गर्दन को काट दूंगा। मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया। जब ये शिशुपाल नन्हा सा था तो भगवान कृष्ण की इनकी मौसी लगती थी, और जैसे ही भगवान कृष्ण की गोदी में जब शिशुपाल को दिया तो इसके 4 हाथ थे। एक संत ने कहा कि जिस दिन किसी के हाथ में जाते ही इसकी 2 हाथ गायब हो जाएंगे तो समझ लेना कि उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। और जैसे ही भगवान कृष्ण के हाथ में जब ये आया तो 2 हाथ गायब हो गए। तुरंत उनकी मैया ने कहा कन्हैया मेरे पुत्र को तुम मारना मत। भगवान ने कहा हुआ मैं इसके 99 अपराध क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे ही 99 से अधिक होंगे कि मैं इसे दंड अवश्य दूंगा। तो आज भगवान शिशुपाल से कह रहे हैं शिशुपाल तुम मान जाओ, लेकिन शिशुपाल नहीं मानता है। एक एक करके भगवान को चुन चुन करके गालियां प्रदान करता है। भगवान को इतनी गालियां देता है कन्हैया, ये 99 और ये 100। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल की गर्दन को काट दिया और उसके शरीर का तेज आकर भगवान के चरणों में समा गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वहीं पर बैठे हुए श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछा सरकार ये दुष्ट भगवान को गालियां दे रहा था और भगवान ने इस पर भी कल्याण कर दिया। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान तो सभी पर कल्याण ही करते रहते हैं, वो तो भक्तों के अनुग्रह को देखते रहते हैं, कब हम किस दीन पर करुणा बरसा दें, कृपा बरसा दें। एक थे राम टहल पांडे जी, वो भगवान की कथा बहुत सुनते थे। एक जगह भगवान की सुंदर सी कथा हो रही थी और कथा में उनका बहुत मन लग गया, और कथा में मन लगते ही उन्होंने महात्मा जी से कहा महात्मा जी अब तुम्हारी कथा इस गांव के बाद पड़ोस के गांव में होने वाली है, तो हमें अपने साथ ले चलो, हम वहीं पर चल के तुम्हारी मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे, हम वहीं पर श्रवण करेंगे तुम्हारी कथाओं को। उन्होंने कहा ठीक है भैया तुम रोज वहीं पर आ जाया करो। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए हुए उसी समय जाते हैं और कथा सुन करके आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन जाते हैं क्या होता है कि घनघोर बारिश होने लगती है, वर्षा होने लगती है। उनकी भाभी ने कहा कि देवर जी आज कथा सुनने मत जाइए। ये नेत्रों से अंधे थे, राम टहल पांडे जी ने नेत्रों से दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की कथा सुनने में इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इन्होंने कहा, इनकी भाभी ने कहा कि तुम आज कथा सुनने मत जाओ, आज इतनी बारिश हो रही है, आज भगवान की कथा सुनने का दिन नहीं। जहां ये बात कही कि राम टहल की आंखों में अश्रु आ गए, बहने लगे। बोले सरकार, बोले ये कैसे कह दिया भाभी जी कि आज भगवान की कथा सुनने का मन नहीं? अरे आज दिन नहीं है, ऐसा कोई दिन होता है कि भगवान की कथा ना सुनी जाए? राम टहल जी पांडे जी अपनी भाभी से नाराज हो गए। उन्होंने कहा भोजन कर लो। राम टहल पांडे जी ने नहीं सुना और चलते चले गए। लेकिन चलते चलते आज इनके मन में थोड़ा सा क्रोध है कि रास्ता भटक गए और जाकर के एक गड्ढे में गिर जाते हैं। उधर जो व्यास जी महाराज मंच पे बैठने वाले थे, उस दिन उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो मंच पर नहीं बैठ पाए और ये गड्ढे में पड़ा। भगवान से कह रहा है क्या प्रभु आज इसी दिन के लिए मुझे आपने अंधा बनाया था, अरे आज इस अंधे का कितना मजाक उड़ाएंगे।
मैंने आज तक आपने मुझ पर इतना सब कुछ संकट लाया, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा। अरे बालापन से मेरे दोनों नेत्रों को छीन लिया, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा प्रभु। आपने छोटी अवस्था में मेरे माता पिता को भी छीन लिया, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आपकी कथा और ऐसी संगति हो रही है, उसी तो मुझे मत छीनिए। अरे कम से कम अपनी कथा का भाग तो मुझे प्रदान कीजिए प्रभु, वो मुझसे क्यों छीन रहे हैं? भक्त भगवान से कहता है प्रभु कृपा करिए, आप कृपा क्यों नहीं कर रहे? क्या जिस भक्त की विनती बेकार जाएगी आप स्वीकार नहीं करेंगे? हे नाथ क्या ये विनती, कहता प्रभु आज मेरी विनती आप स्वीकार नहीं करेंगे। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती। भक्त कहता है प्रभु क्या मैं आज अंधा हूं इसलिए आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे आज आपने मुझे रास्ते से भटका दिया, एक गड्ढे में पटक दिया, और आज आप मेरे ऊपर कल्याण नहीं करेंगे। आश्रित अनुग्रहों की भरमार अब न होगी। भरमार अब न होगी। आश्रित अनुग्रहों की भरमार अब न होगी। आकृष्ट अनुग्रह की भरमार अब न होगी। क्या नाथ ये कविनती, ओ क्या नाथ ये क्या विनती। हे नाथ क्या ये विनती, ओ हे नाथ क्या ये विनती। स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती। से कहता है प्रभु पतितों को तारने किस्से बड़े पुराने। अरे मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि जब आपका कोई भक्त संकट में आता है तो आप कृपा करते हैं। क्या आज कृपा नहीं करेंगे? और आप कहेंगे कि कृपा करने हमने बंद कर दिया। अरे ये तो पुरानी कहानियां थी। तो भक्त कहता है प्रभु क्या आप नई कहानी नहीं बनेगी? क्या आज इस भक्त के लिए आप नहीं आओगे? पतितों को तारने के किस्से बड़े पुराने, तारने के किस्से बड़े पुराने। पतितों को तारने के किस्से बड़े पुराने। ओ पतितों को तारने के किस्से बड़े पुराने। भक्त कहता है प्रभु आपने कितनी बार भक्तों को तारा? अरे एक गज गिराह से पकड़ा गया तो आप दौड़ करके चले आए। आपने कैसे कैसे भक्तों को कल्याण किया है प्रभु। अरे गीद ने सारे पंख कट गए, उस गीद को आपने पुत्र की भांति गोदी में लिया और देहक लिया कि प्रभु। तो क्या आज इस भक्त के लिए नई कहानी नहीं बनेगी? क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी? क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी? हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी? हे
नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती। और भक्त भगवान से कहता है सरकार एक नई कहानी तैयार ना हो। अगर आप कहेंगे कि हम पहले अनुग्रह करते थे, भक्तों पर कल्याण करते थे, लेकिन अब हमने कल्याण करना बंद कर दिया, अब भक्तों का हम कल्याण नहीं करते। तो भक्त कहता है प्रभु अब आप साफ साफ कह दो कि हुई बार बार करुणा, इस बार अब ना हो। कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। भक्त ने कहा सरकार अगर आपका स्वभाव बदल गया तो स्पष्ट आकर कह दीजिए ना कि अब हम कल्याण करना बंद कर दिया, अब हम नहीं करते। कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, तो साफ साफ कह दो, तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पड़े हुए उस गड्ढे के अंदर और जैसे ही भगवान ने ये सुनी कर है स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, हुई बार बार करुणा, इस बार अब ना होगी। हे सरकार स्वभाव बदल गया तो स्पष्ट कह दीजिए कि अब करुणा नहीं होगी। जैसे ही भगवान ने इस भाव को सुना भगवान आकर के खड़े होने लगे, कहने लगे राम टहल पांडे तुम गड्ढे में गिरे हो। उसने कहा सरकार गड्ढे में नहीं गिरा, अरे ये तो बहुत बड़ा कुआं है। अरे कुआं नहीं, ये तो छोटा सा गड्ढा। उन्होंने कहा लो मेरा हाथ पकड़ो, और भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा और राम टहल जी ने हाथ पकड़ करके ऊपर आ गए, और जैसे ही भगवान के हाथ को स्पर्श किया तुरंत समझ गए कोई साधारण नहीं। भगवान के हाथ को पकड़ करके कहने लगे वाह प्रभु, अरे आप कोई साधारण नहीं, कौन हो? कहा आप कौन हो? भगवान ने कहा कि तुम रास्ते से भटक गए, मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता बता देता हूं। उधर भगवान उनकी भाभी जी का स्वरूप बना करके जाते हैं, भोजन लेकर के जाकर रख देते हैं और एक पान भागवत जी पर जाकर चढ़ा देते हैं। और जैसे ही व्यास जी महाराज आते हैं भागवत जी पर पान देख करके मुख में खाते हैं कि तुरंत उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और सारी कथा सुनने के बाद व्यास जी महाराज राम टहल से कहते हैं भैया तुम्हारी भाभी जी आई थी, ये भोजन दे करके गए। राम टहल जी कहने लगते हैं अरे भाभी जी कितनी अच्छी हैं, अरे आज मैं उनसे नाराज होकर के चला आया और उन्होंने कितना सुंदर सा मुझे भोजन लेकर के आई, व्यवस्था की है, कितनी सुंदर सी भोजन की व्यवस्था की है। जब ये कहा और घर पहुंचे तो भाभी जी से कहा भाभी जी आज मैं आपसे नाराज हो गया, आपसे ऐसे असत्य वचन कहे और आप घर में पधारे और आप मेरे लिए सुंदर सा भोजन लेकर के वहां पर पहुंच गई। भाभी ने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई भोजन लेकर के नहीं गई। उन्होंने कहा भोजन लेकर के नहीं, अरे व्यास जी महाराज तो कह रहे थे कि आप भोजन लेकर के आए। जहां भोजन की बात हुई तुरंत कहने लगे प्रभु आप ही आए और उस गड्ढे से मुझे निकाला और मेरे भोजन का प्रबंध भी आपने कर दिया। तो भगवान किस पर कब कल्याण कर दें ये पता ही नहीं चलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप कहते हैं भगवान दीन बंधु हैं, करुणा निधि हैं, अरे कोई दीनता करुणा वाला चरित्र भी तो सुनाए, आप नहीं सुनाएंगे। तुरंत सुखदेव बाबा को सुदामा जी की याद आ गई। कृष्ण सीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्तम इंद्रियार्थेषु प्रत्यआत्मेन जितेन्द्रियः। सुखदेव बाबा सुदामा जी के पावन चरित्र को सुना रहे हैं। कैसा सुदामा जी का पावन चरित्र? बोले सुदामा कौन है? कृष्णस्य सखा। सुदामा जी को यहाँ दरिद्र नहीं कहा, उनकी पत्नी को दरिद्र कहा। बोले उनकी पत्नी को क्यों कहा? देखिए पुरुषों को घर में चिंता नहीं होती, नमक है, तेल है, किसी चीज की चिंता नहीं, वो तो बढ़िया आएंगे, भोजन बन गए लाओ। लेकिन माताओं को घर में चिंता होती है कि हमारे घर में इतना सामग्री रहना चाहिए कि अचानक कोई 4 मेहमान आ जाएं तो हमारी व्यवस्था बन जाए। अगर घर में चीनी रखी हुई है, एक डब्बा भरा हुआ, फिर भी माताएं कह देती कि चीनी खत्म, दूसरी लाओ। उन्हें पता है कि 15 दिन तक अभी तक चीनी चल सकती है, लेकिन फिर भी पहले ही कह देती है कि चीनी खत्म हो गई, कल से चाय नहीं मिलेगी। तो उसी दिन गाड़ी लेकर के जाते हैं और लेकर के आते हैं। तो इनकी पत्नी है सुशीला, इन्हें घर परिवार की बहुत चिंता है, कौन कब आ जाए, इसीलिए इन्हें दरिद्र कहा गया। सुदामा जी कैसे हैं? सुदामा जी का नियम है कि 5 घर से ज्यादा कभी मांगते नहीं। 5 घर में जो मिल जाए वही ग्रहण करते हैं। अगर 5 घर में अगर भिक्षा नहीं मिली तो छठे घर में भिक्षा लेने नहीं जाते। और भिक्षा लेकर के जैसे ही आते हैं कि अगर कोई इन्हें याचक रास्ते में मिल जाए मांगने वाला तो उसे वो भिक्षा दान कर देते हैं। इनके घर में नन्हे नन्हे से बालक हैं, लेकिन उन बालकों को कहते हैं मैया भूख लगी है। मैया कहती है बेटा तेरे पिताजी आते होंगे भिक्षा लेकर के। उत्तम प्रवृत्ति के श्री सुदामा जी महाराज बड़े ही सुंदर से हैं और अपने मित्र के साथ कहते हैं कि प्रभु आप जो दोगे मैं ले लूंगा, मैं आपसे कुछ मांगने वाला नहीं। नानो ब्रह्मांड भगवता सका कश्येन यापते ब्रह्मणस्यान सारस्य भगवान सतवर्षवा। एक दिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला के पास एक संत जी पधारे। उन संत जी ने बताया कि तुम्हारी पतिदेव के मित्र हैं द्वारकाधीश कृष्ण, अरे बाल्यपन के सखा हैं। इन दोनों ने एक साथ शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की। जहां ये बात हुई तुरंत अपने पतिदेव के पास आई और पतिदेव से आकर कहा महाराज एक बात बताइए। सुदामा जी ने कहा क्या देवी? बोले एक बात बताइए, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। सुदामा जी हंसने लगे, अरे देवी तुम्हें ये किसने बता दिया? अरे हम बालापन में दोनों पढ़े थे, आनंद से रहते थे, इसीलिए हम दोनों मित्र हैं सच। जहां ये बात कही उन्होंने कही सरकार तो आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? अरे तुम अपने मित्र के पास जाओगे वो तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे देवी आज तक कभी मैंने उस मित्र का हाल चाल नहीं पूछा और आज उसके पास जाऊंगा तो क्या धन मांगने के लिए जाऊंगा? सुशीला समझ गई कि ये उत्तर कोटि के ब्राह्मण हैं। अरे इनसे लेने देने की बात कहेंगे तो ये कभी जाने वाले नहीं। अयम ही परमो लाभम उत्तम श्लोक दर्शना। उन्होंने कहा सरकार धन लेने की बात नहीं कर रही, अरे आप जाइए अपने मित्र से मिलकर तो आइए। अरे कितने दिन बीत गए कभी तुमने अपने मित्र की खबर नहीं ली, जाओ पहले अपने मित्र से मिलकर के। सुदामा जी ने कहा देवी मेरा भी बहुत मन होता है मैं उसे मिलूं, लेकिन मुझे पता नहीं वो रहता कहाँ है। सुशीला ने कहा वो हमें पता है, वो द्वारकापुरी नगरी में रहते हैं, वहां के राजा हैं। सुदामा जी कहते हैं अच्छा देवी, लेकिन देवी बड़ों के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और श्रेष्ठों के घर कभी खाली हाथ
नहीं जाना चाहिए। तो हम अगर अपने मित्र के घर जाएंगे तो कुछ लेकर तो जाएं, और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है देवी। चत्वारो मुष्टि विप्राणाम, तुरंत जाती हैं 4 घर से ब्राह्मणों के 4 मुट्ठी चावल मांग करके सुशीला ले आती है। लेकिन घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं है कि उसमें वो चावल रख सके। चारों तरफ देखते एक जीर्ण शीर्ण सा वस्त्र पड़ा होता है, उसे लेती हैं, तैरा कर करके उसमें रख देती हैं, एक पोटली बना देती हैं और सुदामा जी को दे देती हैं। कहती सरकार ये ले जाइए और अपने मित्र से एक बात मेरी कह देना। क्या? बोले हाँ देवी कहो, क्या संदेश देना? तो क्या संदेश दे रही है सुशीला? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। 1 मास 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और दोनों में 2 एकादशी आती है। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। और सुशीला ने कहा सरकार जब मेरे नन्हे नन्हे बालक कहते हैं मैया भूख लगी, तो मैं कहती हूँ बेटा आज एकादशी है। अरे किसी भी दिन मैं बालकों को एकादशी का व्रत करा देती हूँ महाराज, तो कब तक हमारे घर में एकादशी चलेगी? क्या हमारे घर में कभी द्वादशी नहीं आएगी? ये बात जब उन्होंने कही तुरंत उन्होंने कहा मैं कह दूंगा। सुदामा जी चल पड़े, आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कंठ कारंग मान से उनके फपोले पड़ गए सारे शरीर में। चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं कि प्रभु मुझे आप अपने रास्ते में बुला लीजिए। कितनी दूर है तुम्हारी नगरी, उस दूर नगरी में हमें आना है। प्रभु से बड़ा ही सुंदर सा भाव है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इत मथुराउत गोकुल नगरी, इत मथुरा एक गोकुल नगरी। इत मथुराउत गोकुल नगरी, इत मथुरा एक गोकुल नगरी। ओ बीच में बहे यमुना गहरी, बीच में बहे यमुना गहरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धरो तो पायल मेरी भीगे, पाव धरो तो पायल मोरी भीगे। ओ पाव धरो तो पायल मोरी भीगे, पाव धरो तो पायल मोरी भीगे। ओ पार करूँ तो बह जाऊँ सगरी, हाँ पार करूँ तो बह
जाऊं सकरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। इस दर को मैं, इस दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं कि दूजा कोई और ना दिखे। इस दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, हाँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। हो अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, कि दूजा कोई और ना दिखे। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, हाँ दूजा कोई द्वार ना दिखे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। ओ दिन में आऊं तो देखे दुनिया सगरी हो, दिन में आऊं तो देखे दुनिया सगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गोपाला, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सुदामा जी जाते जा रहे हैं, प्रभु आपकी नगरी कितनी दूर है, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। हम तो तुम्हारी नगरी आना चाहते हैं प्रभु। और जाते जाते सुदामा जी थक गए, एक वृक्ष के नीचे सो गए। और जैसे ही उनके नेत्र खुले तो तुरंत उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी महल दिख रही है, अटारी दिख रही है। एक राहगीर से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? उसने कहा द्वारिकापुरी। सुदामा जी सोचने लगे, भैया इतने जल्दी हम द्वारिका में कैसे आ गए? अरे हम तो एक वृक्ष के नीचे सोए थे, और भगवान का तो प्रण है कि तू आवे पग एक मैं आऊं पग 60। भगवान भक्त से कहते तू एक चरण तो मेरी तरफ बढ़ा और मैं तेरी तरफ 60 चरण बढ़ करके आऊंगा। अब हमारा घर और मंदिर में दूरी कितनी सी है, और भगवान बैकुंठ से आते हैं। हम 2 कदम लोटा जल लेकर के बाहर निकलते हैं और अपने तुलसी के पौधे में चढ़ा के वापस लौट जाते हैं। भगवान कहते हैं तुझे भी मंदिर तक नहीं आना तो हम क्यों परेशान हैं? अरे तुम मंदिर में जाकर के जल नहीं चढ़ा सकते, तुमने सोच लिया घर में ही तो मंदिर है, यहीं सेवा करो और हो गए। भगवान का प्रण है तू आवे पग एक मैं आऊं पग 60। अरे तुम एक चरण तो मेरी तरह बढ़ाओ। और जैसे ही सुदामा जी गए कि तुरंत अपने महल में ले जाकर के सुंदर से महल पर बिठा लिया। राहगीर से पूछा, भैया यहाँ कृष्ण कहाँ है? राहगीर ने कहा, कृष्ण कौन? अरे बोले द्वारकाधीश कृष्ण। उस राहगीर ने कहा कि हमारे महाराज जी का ऐसे नाम लेते हो? उनका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। कैसे? अनंत श्री सलमकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वाद्यम श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज।
सुदामा जी कहने लगे भैया वाको तो लम्बो चौड़ो नाम है गयो, अरे हमें तो छोटो सा नाम पतो हो तो वाको द्वारकाधीश कृष्ण इतनो लम्बो। बोले भैया या बताओ उनको भवन कौन से। राहगीर ने कहा कि जितने लाइन से ये भवन दिख रहे हैं ये सारे भवन उनके ही हैं। भगवान ने एक से भवन सभी के लिए बनाए, नहीं तो कोई रानी कहती कि उनके लिए आपने अच्छा भवन बना दिया, हमारे लिए ऐसा। तो भगवान ने सभी के लिए वैसे ही भवन बनाए और उसी भवन में भगवान जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं कि द्वारपाल भगवान को रोक लेते हैं, कौन हो। उन्होंने कहा महाराज हम उनके बचपन के सखा हैं। उस द्वारपाल ने देखा तो कहा वाह, अरे मैंने बड़े बड़े संतों को राजाओं को दरवाजे पर आता देखा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, अरे इसके सारे शरीर में फपोले पड़ गए हैं, पांव कैसे हो रहे हैं, इसके सिर पर एक टोपी भी नहीं, पैरों में चरणों पादुका भी नहीं है, और एक वस्त्र है, उस वस्त्र से इसने अपने सारे शरीर को ढक करके रखा है। तो ऐसे वस्त्र को शरीर को लेकर के ये भगवान के पास जा रहा है। बोले कह रहा है कि भगवान मेरे मित्र हैं बचपन के। सेवक कहने लगा प्रभु अरे कैसे कैसे भाव है, भागवत में ऐसा प्रसंग नहीं आया कि जाकर के उनके सेवकों ने रोका हो कि आप अंदर मत जाइए, ये पुराना तो प्रसंग आता है। लेकिन जैसे ही उनके सेवक ने कहा महाराज आप 2 मिनट खड़े रहिए, मैं भगवान से जाकर कहता हूं। सेवक भगवान के पास जाता और प्रभु से कहता है प्रभु, भगवान से हाथ जोड़ करके भक्त कहता है सरकार आपके पास अनेकों भक्त आए, अनेक संत आए, अनेक राजा आए, लेकिन ऐसा भक्त मैंने पहली बार देखा। बोले कैसा है। तो वो सेवक कहता है शीश पगाना जगातने पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। शीश पगाना जगातने पे प्रभु जाने को आए बस के ही ग्रामा। धोती पट्टी से लटी दुपट्टी हर उपायन के नहीं कामा। कहता सरकार शीश पगाना जगह तन पे कुछ भी नहीं है, धोती पटी हुई ऐसा दिखा है। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक हो, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकु सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। और जहाँ भगवान ने सुदामा नाम सुना तो तुरंत भगवान अपनी सिंहासन से कूद पड़े। सुदामा सुदामा कहते चले जा रहे हैं दौड़ते। सारी सभा देख रही है भगवान ने चरण पादुकाओं को नहीं पहरा, भगवान का पीतांबर नीचे गिर गया। भगवान दौड़ते दौड़ते एक आध नहीं 7 दरवाजे पार करके भगवान चले जा रहे हैं। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि ये मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, क्या मुझे कृष्ण पहचानेगा कि नहीं। और ये सोचते सुदामा जी लौटने लगते हैं। तुरंत भगवान जाते हैं सुदामा सुदामा कहते और तुरंत हृदय से लगा लेते हैं। और जैसे ही सुदामा जी को हृदय से लगाते हैं दोनों मित्रों की आंखें सजल हो जाती हैं। भगवान लाते हैं दिव्य सिंहासन पर सुदामा जी को बिठालते हैं और सुदामा जी के चरणों को दबाने लगते हैं, धूल को पोंछने लगते हैं। और जैसे ही देखते हैं रुक्मणी से कहते हैं जाओ रुक्मणी जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी सोचने लगी इतनी दासियां खड़ी हैं लेकिन भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया। अरे भगवान ने मुझसे कहा है कि जाओ रुक्मणी जल लेकर के आओ, बहुत बड़े संत होंगे। रुक्मणी जी सोचते हुए जा रही हैं और भगवान ने सुदामा जी के चरण देखे, फपोले पड़ते देखे भगवान रोने लगे। ऐसे बिहाए बियायन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए।
पे हाय महादुख पायो सका तुम आए इतना कितने दिन बीते। देख सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। ओ पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने देखा जब फपोले पड़ गए, भगवान कहने लगे ऐसे विहाय बेआयन सो पग कंटक ला जाल लगे पुनि जोई। जैसे मकड़ी जाल लगा देती है उसी प्रकार सुदामा जी के चरण कमलों ने फपोलों ने जाली जाल लगा दिया, चलते नहीं बन रहा है। भगवान कह रहे हैं हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन बीते। भगवान कहने लगे सुदामा जी इतने दिन तुमने इस दरिद्रता में बिताए, क्या एक दिन तुम्हें पहले मेरी याद नहीं आई? अरे तुम पहले मेरे पास आ जाते थे तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। भगवान जब फपोलों को देख करके रोने लगे, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। अरे हाथ में जल्लिए खड़ी हुई है रुक्मणी, लेकिन भगवान ने एक बूंद पानी नहीं मांगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। अपने नैनों के अश्रु धारा से जल को चरणों को धोने लगे। रुक्मणी जी देखते रह गई, तुरंत परात को रखा और हाथ में पंखा लेकर के हवा करने लगी। कहने लगी देखो इसके भाग देखो कैसे हैं। अरे भगवान स्वयं इसके पंखा कर रहे हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अरे इस सुदामा के भागों को देखो कैसे इसके अद्भुत भाग हैं कि भगवान नारायण स्वयं अपने असुरों से जिसके चरण धो रहे हैं और स्वयं लक्ष्मी मैया जिनका हवा कर रही है पंखा कर रही हैं। बोले भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि भगवान भी भक्ति के आगे झुक जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रीतो मंत्रान यत्वानम नेत्रमम पुसुरेक्षणा। कहते जैसे जल की वर्षा होती है ऐसे भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को धुलते चले जा रहे हैं और सिंहासन पर बैठे भगवान ने पूछा कैसे हो मित्र। लेकिन सुदामा जी सहजे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये मेरे बचपन का मित्र है, ये कुछ बोलेगा नहीं। तुरंत भगवान सुदामा जी को अपने दिव्य भवन में ले जाते हैं और दिव्य भवन में ले जाकर के सुंदर सा स्नान कराते हैं और सुदामा जी को ऐसे गद्दे पर बिठाया कि बैठते ही सुदामा जी इतने उस गद्दे के अंदर चले गए। तुरंत भगवान चरण दबा रहे हैं, भोजन कराया और भोजन कराते कराते भगवान ने पूछा मित्र अब बताओ तुम कैसे तुम्हारा आना हुआ और तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सुदामा जी कहने लगे भैया तो को और कोई बात पूछवे ना मिली या विवाह वाली पूछवे मिली। भगवान कहने लगे भैया सुदामा जी तुम बचपन में बाबा जी बनवे की ज्यादा चर्चा करते थे तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम बाबा जी तो नहीं हो गए। सुदामा जी ने कहा ना भैया मेरो विवाह है गयो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अरे जैसो नाम है वैसी सुशीलवा को स्वभाव है, बड़ी सुंदर सी है सुशीला तेरी भाभी। बोले अच्छा इतनी सुंदर? हाँ। बोले हमारी भाभी जी बड़ी सुंदर हैं। बोले अरे सुन तेरी भाभी ने तुम वो यहाँ भेजो है।